देखिए, जब रिटन एचपी पुलिस की बात करेंगे तो पिछली बार के पेपर से इस बार का पेपर पैटर्न डिफरेंट है, तो अप्रोच जो होगी स्टूडेंट की वो भी डिफरेंट होगी। लास्ट टाइम जो पेपर था आपका वो 80 मार्क्स का था, दिस टाइम इट इज़ 90 मार्क्स। लास्ट टाइम जो पेपर था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, दिस टाइम देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग। लास्ट टाइम पे जो सेक्शंस थे उसमें 16 क्वेश्चन जाते थे, 16 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 16 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, इस तरीके से डिवीजन होता था। दिस टाइम अराउंड जो पैटर्न है, जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो बॉडी पेपर कंडक्ट करा रही है वो भी डिफरेंट है। सो जो प्रिपरेशन है उसके लिए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल ड्रिवन होना पड़ेगा। इफ़ दे आर नॉट डिटेल ड्रिवन दे आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पहले जब पुलिस की भर्ती होती थी तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी, इस बार स्टेट लेवल पे है। सो कट ऑफ जो है, अगर कोई ये सोच रहा है कि कम जाएगी, सो दे आर मेकिंग फूल ऑफ देमसेल्फ। कट ऑफ विल बी क्वाइट हाई इवन दो देर इज़ नेगेटिव मार्किंग। कितने टाइम में जो है पेपर रिटन को पास कर सकते हैं अगर अभी से तैयारी शुरू करते हो? देखो, जो स्टूडेंट कंटिन्यूटी प्रिपेयर कर रहा है पहले से उसको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इस बार फिज़िकल जो था वो बहुत ज़्यादा टफ था, तो जो स्टूडेंट्स निकले हैं उन स्टूडेंट्स को डे इन डे आउट करना पड़ेगा। ऐसा है कि भी आपको दिन के कम से कम 20 घंटे मिनिमम 18 से 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जो आपने स्टडी नहीं की उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। और आपके पास अगर सिटिंग कैपेसिटी नहीं है तो यू विल नॉट क्वालिफाई द टेस्ट। फिर बात एग्ज़ाम को क्या लगता है कब तक एग्ज़ाम जो है? ये एग्ज़ाम मेरे हिसाब से अभी अप्रैल में शिमला की आपकी फ़िज़िकल हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट जो है वो जून में होना चाहिए। जून, इट कैन इवन लैंड अप टू जुलाई। अगर ये पेपर लेट हुआ तो जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो और नीचे जाएगा, तो जितना जल्दी पेपर हो जाए उतना अच्छा है। क्या मैसेज रहेगा हम छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं रिटन की? दम लगाएं, जैसे फिज़िकल में लगाया था, जैसे दिन रात आप फिज़िकल के लिए दौड़ते थे उसी तरीके से आपको यू हैव टू बी लाइक अ हॉर्स, यू हैव टू रन लाइक अ हॉर्स, रिलेंटलेस विदाउट स्टॉपिंग, देन ओनली यू विल क्वालिफाई। सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज है या लाइब्रेरी जा रहे हैं या कोचिंग सेंटर है, आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, जो मेथोडोलॉजी आप अडॉप्ट करते हो है ना, उसको कैरी फॉरवर्ड करो, और ये चांस जो है आपको दोबारा नहीं आएगा। तो जो सबसे रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है वो होता है जिसको ये पता हो कि उसमें क्या कमी है और उसको कहाँ पे हेल्प लेनी है। ये कोई ईगो स्टडी नहीं है कि मैं खुद पढ़ के कर लूँगा। अगर आपको लगता है कि खुद पढ़ के आपको कहीं पर हेल्प की ज़रूरत है तो टेक हेल्प, बिकॉज दिस चांस इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। कई स्टूडेंट्स हैं वो 5-5 सालों से पढ़ रहे हैं, 6-6 सालों से पढ़ रहे हैं। अब जो 6 साल में पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसका मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं पे इनपुट की आवश्यकता है, तो उनको इनपुट लेना चाहिए एंड टेक हेल्प वेर एवर रिक्वायर्ड, वेदर इट इज़ फ्रॉम अ पर्सनल टीचर, फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हो तो करना तो खुद ही है। व्हेन यू आर विद योर सेल्फ यू आर ऑलवेज स्टडिंग, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, चाहे आप किसी एकेडमी में हो, या आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो।